हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटीफुल माइंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि हम काफ़ी हद तक मेल्टडाउन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मेल्टडाउन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपका बच्चा कोई भी ऐसे ओवरवेलमिंग सिचुएशन से डील नहीं कर पाता है, उस सिचुएशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो वो मेल्टडाउन में कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टडाउन एक बहुत ही एक बिहेवियरल इश्यूज आप उसको बोल सकते हैं कि मतलब एक ऐसा बिहेवियर वो लोग शो करते हैं जो कि हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, या फिर बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ज़मीन पे लेट जाते हैं या बहुत तेज़ तेज़ स्क्रीम करने लगते हैं। तो ये सब बिहेवियर्स को मैनेज करने में एक टेक्निक ने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प की है मुझे। इस टेक्निक ने, वो टेक्निक है बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना। अब मेंटली प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है? बेसिकली हमारा जो भी नेक्स्ट डे का शेड्यूल रहता है कि आज बच्चे को इधर जाना है या इधर जाना है या इधर, उसकी छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स भी, बिकॉज मेरा बच्चा की अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, वो कमांड फॉलोइंग कर रहा था, वो काफ़ी हद तक चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा था। वो बोलता नहीं था उतने टाइम तक के, बट उसको अब चीज़ें समझ आ रही थी कि मम्मी क्या बोल रही है, मम्मी क्या बोलने की कोशिश। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती थी, लेकिन वो कोशिश करता था कि मम्मी क्या बोल रही है, मम्मी क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा नहीं समझता है तो वो समझेगा। आप प्रैक्टिस करके देखिए। आपके अगर स्केड्यूल में थोड़ा भी ट्रांजिशन हो रहा है, बच्चे के स्केड्यूल में कहीं पे भी आपको उसको लेके जाना है, कुछ भी करना है, आप उसको एक छोटी से छोटी डिटेल भी आप उसको दीजिए कि हम कल ये जगह जाने वाले हैं, वहाँ पे ऐसा होगा। अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो बच्चे को आप विजुअल प्रॉम्प्ट दे के समझा सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे विजुअल प्रॉम्प्ट से बहुत जल्दी समझते हैं। आप ड्राइंग बना के समझा सकते हैं, आप कोई क्लिप दिखा के उसको समझा सकते हैं कि वहाँ पे इस तरीके के लोग होने वाले हैं या हम इन लोगों से मिलने वाले हैं, या फिर जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो वो आप उसे मेंटली एक दिन पहले प्रिपेयर कर दें। तो मेंटली प्रिपेयर करने के फ़ायदे क्या होते हैं कि जब नेक्स्ट डे बच्चा वो सिचुएशन में जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने माइंड के थ्रू कनेक्ट कर लेता है कि हाँ, मम्मी ने कल मुझे ऐसा बोला था, तो उससे उसकी मेमोरी भी बिल्ड होती है। एंड उसको वो ट्रांजिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम उसके दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि हाँ, अब नेक्स्ट ये चीज़ होने वाली है, तो वो एक अनअवेयर सिचुएशन का शिकार नहीं बनता है। ताकि आप उसे दिखा देते हैं, या आप मतलब मैंने आपको सच बताऊं तो मैंने उसके साथ छोटी से छोटी डिटेल भी, अगर हम गाड़ी से, मैं उसको लेके कहीं पे भी जा रही हूँ, इनफैक्ट अगर पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है तो मैं उसको उसके लिए भी उसको मेंटली प्रिपेयर कर देती हूँ कि देखो बेटा, पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, नाउ अभी हमको पेट्रोल पंप जाएंगे, हम उसमें पेट्रोल भराएंगे, मम्मी अंकल को रुपीज़ देगी, एंड देन फिर जब गाड़ी का टैंक फुल हो जाएगा तो हम फिर स्कूल जाएंगे। तो मतलब मुझे इस तरीके से उसको हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर कर देती हूँ, तो वो कहीं पे भी अब कोई टेंट्रम्स नहीं दिखाता है, और अब हम लोग उसे बहुत इजीली मैनेज कर लेते हैं बाहर जाके। मतलब उसको काफ़ी हद तक की समझ आ गया है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, बिकॉज हम पहले ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बट देन जब हमने ये टेक्निक डेली ट्राई की उसके साथ, पहले तो हम ट्रांजिशंस पे नहीं, उसका नॉर्मल शेड्यूल था उसके लिए भी हम उसको मेंटली प्रिपेयर कर देते थे कि कल ये होने वाला है, उसके बाद ये होने वाला है, मम्मी टिफ़िन में ये देगी। मतलब इनफैक्ट मैं अब जो टिफ़िन में बनाती हूँ मैं उसे दिखाती हूँ, एंड देन टिफ़िन पैक करके उसके बैग में रखती हूँ जब वो स्कूल जाता है। तो इस हद तक कि जब मैं उसे मेंटली प्रिपेयर करती हूँ तो वो स्कूल में भी कोई टैंट्रम्स नहीं दिखा रहा है, तो छोटा भी। एंड थोड़ा सा सिटिंग टॉलरेंस का प्रॉब्लम है उसमें, बट स्टिल जो मेल्टडाउन्स होते थे वो मेल्टडाउन्स अब टोटली ख़त्म हो गए हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड, बिकॉज वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी वर्कआउट करी। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट हैज़ रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। हालांकि ये बहुत छोटी चीज़ है, हमें दिमाग में भी नहीं आती, बट इट हैज़ डन वंडर्स टू माई सन। आप भी ट्राई करके देखें।
हो सकता है कि आपको भी इससे काफ़ी हेल्प मिले। बिकॉज अगर कोई ट्रांजिशन, अगर उसके पापा कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, या नेक्स्ट डे उसके साथ नहीं रहने वाले, उसके लिए भी हमें कोई सिचुएशन के लिए भी उसको पहले से मेंटली प्रिपेयर करना है कि कल पापा को कुछ काम है, कल पापा यहाँ जा रहे हैं, एंड आपके साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आपको घर पे मम्मा के साथ रहना है। तो आप इस तरीके से उसको बताएंगे तो वो बिल्कुल समझेगा। धीरे धीरे उसके भी माइंड को आदत हो जाएगी कि हाँ, मम्मी ने ये चीज़ बोली है, तो दिस विल गोइंग टू गेट हैपन। और आप प्लीज़ फॉल्स प्रॉमिसेस ना करें अपने बच्चों से, बिकॉज मैं कभी भी कोई भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं करती हूँ। मैं जो भी प्रॉमिस करती हूँ कि आज मम्मी आपको ये देगी, तो दैट मीन्स मैं उसको वो चीज़ देती हूँ। तो उसको ये समझ आ गया है कि अगर मम्मी ने प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस का मतलब मुझे ये चीज़ मिलने ही वाली है, दैट इज़ नॉट अ फेक प्रॉमिस। ओके, सो ये चीज़ों ने काफ़ी हेल्प किया है हुज़ैफ़ा की मेल्टडाउन्स को मतलब ऑलमोस्ट 100% तक के ख़त्म करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज जो उसके बिहेवियरल इश्यूज़ थे वो काफ़ी हद तक के मैनेजेबल हो गए हैं कि हमें इतना ज़्यादा एम्बैरस फील नहीं होता। नहीं तो एक टाइम पे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे जब हमें उसे पब्लिक में मैनेज करना पड़ता था। तो इन सब चीज़ों ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। और हाँ, अगर कभी मेल्टडाउन आ चुका है तो आप, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेरेंट्स, आप बच्चे से नाराज़ ना हो। वो जान के नहीं, वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उसको हो रही है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। मतलब वो आपको पर्पसली परेशान नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी लाइट्स है, बहुत सारे क्राउड है, कुछ ऑडिटरी प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ ना कुछ सेंसरी ओवरलोड हो जाता है बच्चों को, तो वो मेल्टडाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप उनको थोड़ा टाइम दें, वो अपने आप ही थोड़ा देर बाद सेटल हो जाएंगे। बस द ओनली की इज़ पेशेंस। मतलब जब भी मेल्टडाउन होता था हुज़ैफ़ा को, तो मैं वहाँ खड़ी रहती थी। आई यूज़ टू ऑब्जर्व हिम, आई यूज़ टू गिव हिम टाइम टू सेटल डाउन, और वो थोड़ी देर बाद सेटल हो जाता था। थोड़ी देर, कभी कभी इट इज़ नॉट लाइक कि आपने थोड़ी देर का मतलब आपके लिए 10 मिनट है, या बच्चा अपना खुद का टाइम लेगा सेटल होने के लिए। बस आपको उसके साथ रहना है, यू हैव टू बी देयर। ओके, यू डोंट हैव टू बीट द चिल्ड्रन, यू डोंट हैव टू स्कोल्ड हिम, बिकॉज आप जितना करेंगे उतने टाइम ही हैज़ लॉस्ट हिज बिहेवियर। ओके, तो वो नहीं समझ पाएगा। आप बस उसको गले लगा लें, उसको प्यार दें, और उसका माइंड उस तरफ से डाइवर्ट करने की कोशिश। कोई तो ऐसी चीज़ होगी कि जिससे उसका माइंड डाइवर्ट होता होगा। मतलब एक माँ को बहुत अच्छे से पता रहता है कि इस चीज़ से बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो सकता है, तो वो ट्राई करें आप उस सिचुएशन में। और एक टेक्निक ने और काम किया है मेरे लिए, वो है हेड कंप्रेशन। आप जब भी बच्चा मेल्टडाउन होता है तो आप उसके हेड को इस तरीके से कंप्रेस करें, ऐसे ऐसे थोड़ा प्रेशर लगा के ऐसे, तो बच्चा तुरंत शांत हो जाता है। दैट इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक। अभी भी जब भी कोई ज़िद आ जाती है उसको, या फिर कोई चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो क्रैंकी हो जाता है, तो मैं उसे किसी भी तरीके से उसको अपने पास बुला के एंड आई डू अ हेड कंप्रेशन, वो 5 मिनट में शांत हो जाता है। तो ये सब हम कर सकते हैं, तो ये आप ट्राई करें तो आप काफ़ी सारे मेल्टडाउन्स को अवॉइड कर सकते हैं, एंड बिहेवियर में आप काफ़ी चेंजेस नोटिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।